तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मैं हाँ, मुझे पता है कि मेरा हेल्थ और मेरा फेस बहुत गंदा डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बर्बाद हो गया हूँ मैं। बर्बाद हो क्या गया हूँ, शायद बर्बाद शुरू से ही था और मैं उसे इग्नोर कर रहा था। और बहुत सारे लोग जो बर्बाद हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं इसको। कोई बात को समझने को राज़ी नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हम लोग जी रहे हैं। बहुत गंदा मैट्रिक्स में फँसे हुए हैं हम लोग। एक तरीके से एक इमोशन को पाने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए, हम लोग वो मेहनत करने के चक्कर में फँसे हुए हैं। बस एक चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो और उसी में फँसे हुए हैं हम लोग। मैंने सोचा था कि एक फ़ोन ले लेता हूँ अच्छा-सा, उसके लिए पैसे चाहिए थे। मैंने जॉब ढूँढा, कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। बिहार के पटना यानी कि एक तरीके से कैपिटल बोलूँगा, कैपिटल में ऐसा हालत है तो समझ जाओ बिहार में। बिहार को अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग क्यों बोलते हैं कि बिहार इतना बेकार है। सच में बोल रहा हूँ भाई, कोई गर्व की बात नहीं है, बिहार बहुत बेकार है। मैं मतलब यहाँ जॉब के लिए कहीं भी देखा, कहीं जॉब मिल नहीं रहा था। उसके बाद चलो वो गार्ड का काम मिला। मैंने उतना दिन लगता है 45 16 दिन तो मैंने मतलब नवंबर में किए और 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मैंने पूरा काम किया। तो एक तरीके से अराउंड करे तो हम लोग देखा जाए तो 47 डेज़, हाँ 47 डेज़ मैंने किया और 47 डेज़ एक तरीके से नॉन स्टॉपेबल मैंने काम किया। सोया जागा जैसे जैसे मतलब एक तरीके से बोलो कि 12 घंटा नहीं, 24-36 घंटा भी मैंने किया। मैंने बहुत मेहनत की यार, लेकिन उसने कहा था कि 15-16 तक में पैसे गिर जाएंगे। अभी तक पैसे गिरे नहीं। अभी तक मैं वेट करते रह गया। हाँ, मेरी कुछ आदतों के कारण मैंने जाके पैसे यूज़ ही कर लेंगे, खाने में कुछ जाता नहीं है। कितना छोटा था, 500 400 1000, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। बट तभी मुझे बचाने चाहिए थे, मेरी गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने मतलब कि अभी तक पैसा गिरा नहीं, जबकि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए थे। उन्होंने वहाँ के लोगों ने मुझसे फिर कहा कि आज काम पे आ जाओ, आज मतलब कि कोई नहीं है। बाय द वे सुपरवाइज़र सर है ना, उनका मतलब कि साला का डेथ हो गया, तो मेबी कुछ कंसर्न होगा। पर अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए। पैसे जो है कल तक आ जाने चाहिए और मैं शायद कल देखो काम पे जाऊँगा। मुझे लग ही रहा था इतना कुछ ना कुछ तो होगा ही। मतलब डायरेक्ट कुछ सही से नहीं हो सकता है। एक चुल्लू भर पैसे के लिए मुझे रात भर मेहनत करनी पड़ी और तभी मैं कुछ नहीं कर पाया। इस बात में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये तो रहा मतलब कि मेरा प्रॉब्लम ये भी है और इतने सारे प्रॉब्लम्स तो और भी चल ही रहे हैं। बट मेरा कंसर्न ये है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या करने का मतलब है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ छत पे आके बैठा हुआ हूँ। हाँ, ये सौरभ है बता रहा। मैं यहाँ छत पे आके बैठा हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार ज़िंदगी में। सच पूछो तो एक तरीके से मतलब ये बहुत बेकार लग रहा है देखने में। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब कि जिसे आप फ्यूचरिस्टिक इंसान हमको कहना चाहिए था, वो हम नहीं हैं। मतलब तरीके से बहुत बेकार समय में हम जी रहे हैं। एक तरीके से मेरे जैसे कि टाइम, कैसे मैं बोलूँ तुम लोगों को, जैसे कि अब कोई होता है कि कोई इंसान अभी मतलब प्रेज़ेंट 2025 चल रहा है, तब भी वो 90s के समय में जी रहा है। ऐसा भी होता है। एक जगह इसको रख दूँगा। यहाँ पे एक सेकंड। तो बेसिकली यही यही मतलब दिक्कत हुआ। मुझे बिल्कुल मतलब बहुत समझ ही नहीं आ रहा। मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ। मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे मन कर रहा है कि मैं विंड बन जाऊँ। मुझे मन कर रहा है कि मैं वाटर बन जाऊँ, मतलब पानी में तैरना। और एक तरीके से मैंने एक बहुत ही एक चीज़ नोटिस की है
कि तुम देखो तो एक तरीके से पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स एक तरीके से बहुत बोरिंग है। सच में बहुत बोरिंग है। लाइक तुम सब एक, कैसे मैं बोलूँ, जैसे कि हम लोग एक इंसानों के कबीले में रहते हैं, मतलब कि जैसे कि तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे, ये देखो, ये बाय द वे ये मेरा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। वो देखो, हम लोग जो वहाँ पे मतलब इतने सारे, हाँ मैंने, मुझे पता है कि कैमरा क्वालिटी बहुत घटिया है, बट इसी से काम चलाओ अभी। तो वहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेडिकल स्टोर्स और बाकी और भी चीज़ें, जैसे कि इतने सारे लोग हैं, तो उन लोगों के अंदर इमोशंस है कि हमें कहीं जाना है, हमें घर जाना है, हमें मतलब ये करना है, हमें घर जाके खाना पीना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग लोग बाहर घूमने के लिए निकले हैं, लोग बाहर कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। बट मेरा कंसर्न ये है कि पूरी दुनिया एक तरीके से, एक, मैं क्या बोलूँ मैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोलूँगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, लेकिन एक तरीके से इंसान ने इसे कॉम्प्लेक्स बनाया है, या फिर मेरे ब्रेन ने ही मुझे बनाया है। अगर मेरा ब्रेन बंद हो जाए तो एक तरीके से मेरे लिए पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया हो सकता है ख़त्म नहीं हो, बट मेरे लिए तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना, सच में। तो ऐसा मतलब मैं कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ की तलाश में हूँ और मुझे वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक तरीके से मुझे पैसे चाहिए अपनी चीज़ों को करने के लिए, और पैसा भी क्यों चाहिए, बिकॉज़ लोगों ने नीड बना दी है। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें भी, काम तुम लोगों को काम करने की, बिल्कुल भी किसी को भी ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में कुछ करने की। बट ऐसा है कि लोगों ने वैसा बना के रखा है कि तुम्हें करना पड़ जा रहा है। अगर 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 ये काम पहले ही हो जाता, और मेरे पास अगर पैसे पैसे क्यों पैसे ज़रूरत पड़ रहे हैं, बार्टर सिस्टम ही अच्छा था। इवन बार्टर सिस्टम भी अच्छा नहीं था। अगर हमें ऐसे ही हर चीज़ें मिल जाती तो हमें किसी भी चीज़ के लिए कोशिश बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, और हम लोग सब खुश रहते हैं। अब किसी को मतलब काम के बिना ही खाने मिल जा रहा है, अच्छा खाना मिल जा रहा है, कार्स मिल जा रहे हैं, हर चीज़ मिल जा रहा है फ्री में, एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो काम क्यों ही करेगा। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए था, बट जानबूझ के मेरे ख्याल से बहुत, मैं कहूँगा एक बहुत ही महान, हाँ महान, एक जीनियस इंसान ने एक सिस्टम को ऐसे, जीनियस इंसान ने सिस्टम को ऐसे इवॉल्व किया कि शायद बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ द पीपल काम करते रहें और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उसी में बिता दें, और कुछ चीज़ के लिए इमोशन मतलब डिपेंडेंट हो। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम ह्यूमन, बट मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मैं अब कुछ अलग बात बोलूँगा, हो सकता है बहुत लोगों को गलत लग जाए, बट ये सच बात है। जैसे कि हम लोग किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम जैसा चीज़ तो कुछ होता नहीं है, लेकिन तब भी जैसे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सच में क्या स्पेंड कर रहे हैं टाइम, मतलब हम लोग हर समय अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट वो सच में एक तरीके से सिमुलेशन नहीं लग रहा है किसी को। अगर इंसान तुम एक तरीके से इमोशनल लेस बन के देखो तो दुनिया कुछ तुम्हें फील ही नहीं होगी। लाइक यूनिवर्स को, यूनिवर्स में अगर, यूनिवर्स एक गॉड है मेरे नज़र में, कोई लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा में भी होंगे, शायद होंगे, मुझे पता नहीं, बट एक तरीके से मैं बोलूँ यूनिवर्स गॉड है, और किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो इसमें यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या किसी के साथ गलत करना चाहता है, या यूनिवर्स किसी, और किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाए, क्या यूनिवर्स किसी के साथ सही करना चाहता है। यूनिवर्स ना गलत दिखता है, ना ही सही दिखता है। यूनिवर्स जो चीज़ है बस वो हो रहा है, जो एल्गोरिथम फिट है बस वही चीज़ हो रही है। और सच बात तो है कि हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इमोशनलेस मैं बन गया हूँ, इमोशनलेस बन गया हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा हाईली मैच्योर हो गया हूँ। मतलब इंसानों की इमोशंस के कारण ही वर्ल्ड अच्छा लगती है, वरना वर्ल्ड एक तरीके से बोलूँ तो कुछ है ही नहीं। अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स को देख के खुश नहीं होगे तो एक तरीके से नॉर्दर्न लाइट्स का कुछ, नॉर्दर्न लाइट्स तो बस ऐसे ही हैं, आप लोग उसे देख के खुश हो रहे हो, वो आपके कारण है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप रेनबो देख के खुश हो रहे हो तो रेनबो तो फॉर्म होना ही है, उसे देख के आप खुश हो रहे हो, तो वो तो आपके लिए साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से ना बात है। खुश तो आप, जैसे कि आप डेथ को देख के भी खुश हो सकते हो। सच बोलूँ तो अगर आपका ब्रेन की केमिकल बिगड़ जाए तो आपको कुछ किसी और चीज़ में भी खुशी मिल सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं गार्ड का काम कर रहा हूँ और उसमें मतलब कि मेरे ब्रेन केमिकल्स अगर बिगड़ जाए तो मुझे गार्ड के काम में भी खुशी मिलेगी। ऑफ कोर्स 100%।
तो हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो योर चॉइस, बट किसी का कुछ गलत भी हो जाए तो भी उसमें उसको ही खुशी मिलेगी, अगर ब्रेन से केमिकल्स रिएक्शंस कुछ अलग हो जाए तो। और हम लोग ने ही हर चीज़ को फिगर आउट किया है, हर चीज़ को मतलब कि एक तरीके से, जैसे कॉकरोच है तो वो गंदी चीज़ है, बटरफ्लाई है तो अच्छी चीज़ है, और गलत और सही का फ़र्क तो शायद इंसानों ने ही बनाया है, वरना यूनिवर्स में गलत और सही कुछ होता ही नहीं है। यूनिवर्स तो जो है तुम्हारे सामने दिख ही रहा है। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो पहले से तय था इसलिए हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत सही हो रहा है तो वो पहले से तय था इसलिए हो रहा है। बट इंसानों ने इमोशंस को इवॉल्व किया, और मैं कहूँगा इमोशन फिट किया। ऐसा नहीं कि मैं इमोशन पर्सन नहीं हूँ, आई लव यू ऑल, ऑफ कोर्स। आरू, मैं तुम्हें भी नहीं बोलूँगा। हाँ, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मतलब मुझे आना चाहिए था, और ये बहुत कुछ हो गया यार। अब तो मुझे पता भी नहीं है कि उसमें मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मैंने प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस तो निभाऊंगा, और मैं प्रॉमिस अपना नहीं तोड़ता। अह, एक ग्रेट मैन बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, करना पड़ता नहीं बट करना पड़ रहा है, बिकॉज सोसाइटी इतनी जालिम है। बिहार में भी इलेक्शंस हुए हैं, उसके रिजल्ट्स तुम लोगों ने देखे ही हैं, 2025। हाँ, उसी वाला। मिथिला में कोई दीदी जो है वो, और भी बाकी सब, जैसे कि नीतीश कुमार, और भी जितने भी पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स से मतलब ज़रूर रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। वो मेरे देश का कुछ गलत कर रहा, कुछ सही कर रहा है, मेरे ख्याल से सारा ही गलत कर रहा है, सही कुछ ही कर रहा है। ये बिल्कुल बस कुछ ही सही कर रहा है, बाकी सब गलत कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन लेना चाहिए कि कैसे लेना नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, या फिर हो सकता है कि देखो, सिस्टम को सही करने के लिए शायद मुझे भी थोड़ा सा गलत होना पड़ सकता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा। मैं ऑरा का फॉर्मेशन में लौड़ा लग जा रहा है मेरी ज़िंदगी में, पूरी तरीके से लगा हुआ है यार। मैं ऑरा ऑरा यौन मैं हार नहीं मान रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी ऐसी है कि मुझे हार मान जाना चाहिए। मेरे गार्ड के काम को देख के अच्छे अच्छे आदमी काम छोड़ के चले गए, और उतने सुन लोगों ने बोला कि तुमने तुमने कर कैसे लिया। ये नहीं बोलूँगा कि टैली वगैरह कोई काम है यार, इससे भी मुश्किल काम लोग दुनिया में कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो तब भी उसके आगे बहुत ईजी है, बट तभी ये मुश्किल काम है। ऑरा का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ऑरा, मैं उसी को फाइंड कर रहा हूँ। और आयोन क्या है, मैं उसी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैं अपने आप को ही खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर किसी और को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रही है। देखते हैं क्या होगा। अब जो भी होगा कुछ बेहतरीन ही होगा। मैं कोशिश तो करूँगा सब चीज़ को इंश्योर करने की। लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, या फिर सब चीज़ इमेजिनेशन में। वैसे रिलेशनशिप अच्छा लगता है, लेकिन सच कहूँ तो अच्छा नहीं भी लगता है जब दुख होता हूँ तो। कभी कभी अच्छा भी लगता है, पर कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता है। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे परवाह नहीं है, बट ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, वैसे रिकॉर्ड वैसे हो रहा है तो वो क्या कर रही होगी। हाँ, मैं कुछ अलग भी बोल दे रहा हूँ बीच बीच में, मुझे एक टॉपिक पे ही रहना चाहिए। मैं गलत, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि हम लोग इतने गंदे तरीके से मैटर में फंसे हुए हैं। हम लोग नहीं, शायद मैं तुम लोग के पास तभी बहुत सारे ऑप्शन है ब्रो, तुम लोग तभी बहुत कुछ कर सकते हो। सच में हो सकता है मेरे से भी गंदे तरीके से कोई फंसा हो, मुझे ये तो नहीं पता, बट होगा ही, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सिमुलेशन, ये जो सिमुलेशन में मैं फंसा हुआ हूँ, इस सिमुलेशन से मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे। एक बार सोच के देखो, इस सिमुलेशन में कुछ रखा ही नहीं है। ये सिमुलेशन इंसानों को बर्बाद कर देगा। एक तरीके से मैं बोलूँ तो मैं बिहार के बाहर नहीं जा सकता, एक तरीके से मैं पटना के बाहर नहीं जा सकता, ऐसा प्रॉब्लम में फंसा हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए तब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन तब भी बहुत चीज़ों से मैं वंचित रहूँगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि मुझे किसी चीज़ की नॉलेज भी नहीं है, और मैं नॉलेज ले भी लूँगा तो उस चीज़, किस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज लेनी ये भी मुझे नहीं पता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डिश, मतलब कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे किस चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए ना, मुझे बर्तन धोने चाहिए, या मुझे खाना बनाना चाहिए, या फिर मुझे रॉकेट साइंस करना चाहिए, मुझे मतलब कि शेफ़ बनना चाहिए, या क्या करना चाहिए। एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ नॉलेज ही, एक सही एल्गोरिथम ही आपको सही जगह पे पहुँचा सकता है, पर वो सही एल्गोरिथम क्या है, ये यही तो पता नहीं चल रहा है।
और वो सही एल्गोरिथम मुझे पता करना होगा। दुनिया के टॉप 0.001% लोग भी शायद उसी को सर्च कर रहे हैं, और शायद वो सर्च कर चुके हैं, इसलिए वो वैसे हैं, या फिर बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। यूक्रेन के एक बंदे ने कहा था मुझसे, मतलब आई डोंट नो हर ने हिज नेम, बट उसके हिसाब से मिलियंस ऑफ द पीपल आर केम इनटू द यूरोप विथ वन पर्सपेक्टिव, मेकिंग मनी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे जाके बस पैसे कमाने के लिए और एक अच्छी बेटर लाइफ के लिए और राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंगहुड के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर पाएगा। हर कोई कर क्या पाएगा? गवर्नमेंट एक तरीके से आपको फंसा के रखी हुई है। एडुटेट का बात भी आपको समझ नहीं आता है, उसका कहना भी अलग ही है। आखिर सच क्या है? एक डिल्यूशन में फंसा हुआ हूँ, एक तरीके से सिमुलेशन में फंसा हुआ हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसमें पैसे ही लग जाते हैं, चीज़ों को कंबाइन करने के लिए पैसे ही लग जाते हैं। एक तरीके से आपको हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे, हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आपको पैसे की ही ज़रूरत है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं कभी किसी के पास जाऊँगा, ठीक है, सपोज करो कोई आइडिया लेके, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल डेविड या फिर टरी, तुम लोग उन लोगों के पास ही जाऊँगा। तो याद है मुझे, डेविड ने मुझसे बात कही थी, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन गिव मी। मैं उसे सच बताऊँ तो मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं उसे कुछ ऐसी खास वैल्यू तो नहीं ना दे सकता हूँ जो उसको एक्चुअली चाहिए। एक नोशन टेम्पलेट्स या फिर क्या ऐसा कुछ अलग दे सकता हूँ जो उसको प्रॉफिट दे, उसको उसमें प्रॉफिट दे, या फिर वो उसमें इंटरेस्टेड रहे, और इंटरेस्टेड नहीं भी रहे तो मैं इंटरेस्टेड बना लेता हूँ। लेकिन कुछ अलग इनोवेशन टाइप कुछ होना भी तो चाहिए। मेरे पास तो देने के साथ में मुझे तो कुछ है नहीं, मुझे एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर मैं बोलूँगा वैल्यू ऑलरेडी दुनिया में है ही, मुझे एक तरीके से कंबाइन करना होगा और एक तरीके से पैकेजिंग करके डिलीवर करना होगा पीपल को, तब जाके मुझे लोग पैसे देंगे। मुझे समझ तो नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या हो रहा है। बट जो भी हो रहा है, मेरे ख्याल से जो हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव है, जो हो रहा है यूनिवर्स के कारण ही तो हो रहा है। यूनिवर्स और गॉड ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ, मेरी मतलब कि ये लाइट भी कुछ, ये फ़ोन का लाइट है तो मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, मैंने बाल नहीं कटा है, मैं मानता हूँ मैं फंसा हुआ हूँ। और अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्लास 12 को कंप्लीट करना, मे बी नासायो का कुछ जो होगा एआई वाला वो लेना। पहले तो एक नया फ़ोन लेना है। मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि मेरे पैसे जितने मैंने काम किया उतने पैसे आ जाएँ, ताकि मैं एक नया फ़ोन ले सकूँ, बिकॉज़ उसकी सही में ज़रूरत है। इस फ़ोन से ये ठीक है, बट मैं ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और पता नहीं, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और दुनिया का बेस्ट फ़ोन शायद सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा या फिर कोई और है। बट शायद जो भी हो, हम लोग कोशिश करते रहेंगे और आगे देखते रहेंगे। ओरियन हार नहीं मानता है, ना ही आर्यन हार मानता है। और ओरियन जैसी इस चीज़ को बनाया, मतलब मैं ही तो ओरियन हूँ। सबकी मदद करने से पहले खुद की मदद करनी चाहिए। मैं सबकी हाँ, बिकॉज इसलिए नहीं, मैं सबकी मदद, एक भिखारी को मैंने मतलब दिया तो मैंने ये सोचा कि वो भिखारी ही क्यों है, इसमें मेरी ही गलती है ना। मतलब वो भिखारी तो इसमें मेरी ही गलती है ना। वो मेरी देश, वो एक तरीके से देश नहीं, मैं एक तरीके से वो ह्यूमन है। और हम लोग इंसानियत भूलते जा रहे हैं। इंसान अगर तरीके से ये सोचेगा कि वो बिहारी है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस। ऑल अर्थियंस आर नॉट ह्यूमंस भी हैं, तो ह्यूमंस मतलब किस ह्यूमंस का मतलब क्या होता है? काइंडनेस, ऑनेस्टी। और हम लोग उसी चीज़ को तो भूलते जा रहे हैं। हम लोग बस एक डिल्यूशन में जी रहे हैं और उसी चीज़ को चेस, मतलब चेस मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ, जैसे कि कुछ ड्रीम्स हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग फीड किए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब आप लोग ने भी सोचा होगा कि मैं एस्ट्रोनॉमर बनूँगा, मैं ये बनूँगा, लेकिन उसने आपने देखा कहाँ से? एक तरीके से कहीं टेक्स्ट बुक किसी ने बताया कुछ भी तब ना। तो मेरे ख्याल से हम लोग एक्चुअली में क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं बनना चाहते, ये हम लोग को खुद नहीं पता। क्या बन जाता है ये भी हम लोग को नहीं पता। मैं एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इंसान मेरा मेंटल स्टेट भी कुछ अलग ही चल गया है। मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक समय था जब मैं अंधेरे से बहुत डरता था, और आज अंधेरा में मैं बैठा हूँ यहाँ अकेले, जहाँ पे कोई नहीं है। लोग यहाँ से डर के भाग जाएंगे,
बट मैं नहीं भाग रहा हूँ, मैं बिल्कुल बैठा हुआ हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। हो गई है, बिल्कुल नहीं थी पहले बट हो गई है। लोग डर जाते हैं बट मैं नहीं डर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने मैच्योरिटी हासिल कर ली। नहीं, आखिर क्या किया जाए जो इस फकिंग सिमुलेशन से मैं निकल पाऊँ। मेरे वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, मैं समझ सकता हूँ ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर सोसाइटी ने वर्ड्स ही भी तो वही दिए बोलने के लिए। हाँ हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आगे हम लोग को डिसीजन होना क्या चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे मतलब ये रहा पुल, वहाँ पे पार्टी हो रही है। हाँ हर चीज़ अलग है। 20 मिनट हो गए वीडियोस बनाते बनाते, और पहले खुद को सॉल्व करना है। खुद को समझने के चक्कर में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे पैसे चाहिए अपने आप को सही करने के लिए। मेरी पूरी बॉडी एक तरीके से पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो गई है, पूरा शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है। मेरे हेल्थ इश्यूज और सब कुछ बिगड़ते जा रहे हैं। मैं उन सबको रिहैब और क्या बोलूँगा फिर से, कैसे मैं बताऊँ, फिर से उन सबको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ो व्हाटएवर, कुछ ना कुछ होते रहता है दुनिया में और मैं उसको कोशिश करने की कोशिश करते रहता हूँ, मतलब कि चेंज करने की। पर एक्चुअली मुझे पूरा सिमुलेशन चेंज करना होगा, मैट्रिक्स को रीप्रोग्राम करना होगा। और कोई कोई एक तो नहीं, पर बहुत सारे लोग ने कहीं ना कहीं इस तरीके से फंसा रखा है मुझे। किसी एक इंसान की चाल नहीं है। आप लोग इमोशंस एक तरीके से किसी चीज़ में आता है। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, नॉट सेलिंग समवन इमोशनल पर्सन। मेरे नहीं है, आई मीन मेरी तरह नहीं, मेरी नियर बोल रहा हूँ, मेरी तरह नहीं। किसी ऐसे इंसान को आप बेच रहे हो जो एक इमोशन है। जैसे आप कार बेच रहे हो तो वो एक इमोशन है किसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है तब जाके वो कार ले पा रहे हैं। किसी के लिए वो इमोशंस है। और आप किसी को कुछ भी दे रहे हो तो यार एक इमोशंस है ना, इमोशन आप सेल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं इमोशन खरीदूंगा नहीं, मैं इमोशन खरीदना क्या, इमोशन मुझे चाहिए नहीं। ऑफकोर्स मुझे वो इमोशन चाहिए, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वो मतलब मस्त मज़ा करूँ। बट एक तरीके से मैं ऑरा को घटाना ही नहीं चाहता। शायद यही है कि जो इंसान क्या करता है, मेहनत का भी नहीं बोलूँगा, लोग बहुत साल मेहनत करते हैं तो भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती, तो भी वो लोग कुछ कर नहीं पाते। हाँ, 18 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं लेकिन तब भी बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि मुझे और कुछ मुझे और करना क्या हुआ, और करना ही पड़ेगा। एक जॉब से या फिर कोई कॉलेज डिग्री से या फिर आईआईटी से या फिर किसी भी चीज़ से मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। मेरे क्या, दुनिया के प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। हम लोग बस कोशिश करते जा रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग को एक नेक्स्ट लेवल चीज़ को है ना अडेप्ट करना होगा, एक नेक्स्ट लेवल चीज़ को अचीव करना होगा। मेरी बातें कोई समझने चाहता नहीं, क्योंकि मेरी बात उस लेवल की ही नहीं है। मतलब आसपास के लोगों से ऊंचा और ऊंचे वाले लोग से थोड़ा सा नीचा वाला है। मैं उससे ऊंचा करने की कोशिश मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा। मैं जब तक किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूंगा तब तक उस टेबल पे बैठ नहीं सकता। पोछा लगाने के लिए भी ना वैल्यू चाहिए उस टेबल पे, उस टेबल के बारे में मैं सोच रहा हूँ। देखो क्या होता है। मैं हार तो नहीं मान रहा हूँ, बिल्कुल मैं हार नहीं मान रहा हूँ। और एट द एंड आई लव यू ऑल। अभी तो पहले अपनी लव स्टोरी का दी एंड तो नहीं करूँगा, अभी चलते रहेगा। हाँ ये बहुत ही मतलब, पता नहीं वो क्या कर रही होगी, सच पूछो तो मुझे पता भी नहीं कि वो क्या कर रही होगी। अच्छा तुम क्या कर रही हो और अभी क्या कर रही हो? अभी तो मेरा वीडियोस देख रही होगी, क्या कर रही होगी अभी? या फिर हो सकता है उसका कोई नया बॉयफ्रेंड हो गया। ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं, होते रहता है, हम लोग हमारे साथ तो हर बार होते रहता है। हम तो, मुझे कोई लड़की पटाने का मतलब अप्रोच करना पड़ेगा ना, बिकॉज मेंटली नीड है, फिजिकली भी नीड है, ऐसा नहीं बोलूँगा, बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है यार। ये क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ मैं? आलू। हाँ शिवांश, बाय द वे शिवांश, आर्यन और मनदीप। हम्म, हाँ मैंने तुम्हें जो स्टोरी बताई थी वो सच थी, ठीक है। आई एम सो सॉरी शिवांश, मैंने तो सॉरी बोल दिया। हाँ मेरी गलती तो 100% जनरली मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी गलती है, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए था।
बट यार किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, पर हम मजाक मजाक में बोले थे, हमको कुछ सीरियसली वे में नहीं बोलना था। हम हंस भी रहे थे उस समय, तुम समझो ना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं हो सके तो मुझे माफ़ कर देना शिवांश। और थैंक यू सो मच यू ऑल। बाय द वे वहाँ पे एक ड्रोन उड़ रहा है। वो मैं उसको शूट तो नहीं कर पाऊँगा, मुझे एक बेटर कैमरा चाहिए, बेटर चीज़ें चाहिए, और मैं उसके लिए कोशिश करते जा रहा हूँ। हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, स्केच तो बहुत सारी चीज़ें, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें बिल्कुल स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है स्क्रैच? नथिंग। अगर कोई एग्जांपल हो ना कि आई केम फ्रॉम नथिंग, तो वो मेरा ही होगा, मैं ही कहीं से नहीं आया हूँ। इतने लंबे लंबे वीडियोस बना लेता हूँ बिकॉज मेरे पास अभी टाइम है, हो सकता है कि मैं कुछ वर्क करने लग जाऊँ फिर से, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं बचे। हो सकता है मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ और पढ़ाई फिर से चालू करूँ, और क्लास 12 का सिलेबस मैं कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद अच्छे मार्क्स ले आऊँ। हो सके तो मैं टॉप करने की भी कोशिश करूँगा बोर्ड्स एग्जाम, हो सके कि अब 100% कोशिश ही करना है। अब मुझे छोटू भैया का मुझे एक बात याद आ रहा है कि अब भाई अब बोल मत कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अब जो है कर, जो है कर। अब मैं वही करूँगा भाई, बोलूँगा नहीं, जो है करूँगा। बट एक तरीके से मैं इमोशनली बहुत इमोशन हूँ यार, इमोशंस मतलब मुझे रोक रहे हैं। मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ, और मैं करना ही चाहता हूँ। बाय द वे 19, हाँ 19 नवंबर से मेरे एग्ज़ाम चालू हैं, तो मैं एग्ज़ाम भी दूंगा, और देखते हैं आगे आगे क्या करेंगे। मेरी इमेजिनेशन को एक नेशन में कन्वर्ट करने के लिए मेटा का वो जो प्रोग्राम है ना, मेटा डेवलपर प्रोग्राम, शायद वो बहुत बढ़िया है, बट उसके लिए भी पैसे चाहिए, और मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग और कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे भी व्यूज़ आएँ, बट मैं व्यूज़ भी उस क्वालिटी के नहीं डालता हूँ, बट तब भी मैं प्लीज़ 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 आ जाएँ। ये आसमान में एक हेलीकॉप्टर एरोप्लेन उड़ रहा है, आज तक मैं एरोप्लेन में भी नहीं बैठा हूँ। गरीब इंसान है यार मैं, अपने आप को देखता हूँ तो दूसरों को देख के नहीं, खुद को देख कर तरस आता है। कोई बात नहीं, और यौन नहीं है क्या उतर रहा हूँ मैं, और यौन हार नहीं मानेगा, आगे बढ़े रहेगा। मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, एक सेकंड, मिलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मूवीज में बने रहना। बने रहना मतलब जिंदा रहना, देखते रहना, वरना मूवी तुम्हारे लिए एंड हो जाएगी ना ब्रो, बीच में छोड़ के जाना नहीं, बने रहना अंत तक। अंत इसका है नहीं, अंत इसका है नहीं, अंत नहीं है इसका, अंत अभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, अंत नहीं है इसका, ठीक है। तो बने रहना, बाय बाय, सी यू, टाटा। और हाँ, तुम लोग को कुछ बताना चाहता हूँ, ये बैठने के लिए बहुत अच्छा जगह है। एक सेकेंड, कुछ दिखा देता हूँ, कुछ हो सकता है फ्यूचर में, मतलब कि मैं देखूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये है जहाँ पे मेरा भाई पढ़ रहा है। हाँ, ये हमारे सामने एक स्कूल बन रहा है, चीज़ें मेरे सामने बदलते जा रही हैं। वो जो पुल देख रहे हो, हाँ महात्मा गांधी सेतु पुल है, अच्छा है, मुझे पता है कि अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है तब भी। ये सब देख सकते हो तुम, ये मेरा घर है। हाँ मुझे पता है कि बहुत अंधेरा लग रहा है, हाँ बट क्या कर सकते हैं। मुझे अभी तक कुछ फील तो नहीं हो रहा है, मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा यार, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या देखो, बालू है ना, गिट्टी है ना, यहाँ कुछ बनने की कोशिश होता है, मजा आता है घर में। ये विलेज है क्या? अच्छा। लाइट, लेकिन अच्छे लाइट की स्पीड से मैं चाहता हूँ काम करना, एकदम लाइट की स्पीड से। वैसे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ज़्यादा कुछ है भी तो नहीं। ये छिपकली कहाँ गई? वाह। ओके सो मैं तुम्हें रोक लिया था, ओके तुम लोगों को मैं रोक लिया था, और मैं भी जाता हूँ नीचे, जाके देखता हूँ कि प्रैक्टिकल भी बनाना है और भी बहुत कुछ करना है, तो देखता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे भी नहीं पता, सच पूछो तो कि मैं क्या करने वाला हूँ।
तो मैं पूछूंगा नहीं, मैं करूँगा, तुम लोग देखोगे ही, मैं बता ही दूंगा। ओके सी यू टाटा, अजान भी पड़ गया। ऐसा नहीं है, मैं चीज़ों को मतलब मानता नहीं हूँ, मैं मतलब मानता हूँ, भगवानों को भी मानता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बट मैं नास्तिक भी हूँ या आस्तिक भी हूँ, या फिर मैं औरायन हूँ। और औरायन हार नहीं मानता है, आगे बढ़ेगा, तुम लोगों की मदद करेगा। बने रहो। बाय बाय।